नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कुमारधुबी ओपी क्षेत्र के एक मोहल्ले में 30 वर्षीय विवाहित महिला के घर में घुसकर बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की लिखित शिकायत पर आरोपी विकी रविदास 27 वर्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ओपी प्रभारी ललन प्रसाद सिंह के नेतृत्व में आरोपी के घर छापेमारी की गई, लेकिन आरोपी फरार हो गया। क्या है मामला? घटना शुक्रवार की है। पीड़ित महिला द्वारा बताया गया कि उसके पति काम पर गए हुए थे और दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। घर में पीड़िता अकेली थी और स्नान करने के बाद कमरे में जा रही थी। इसी बीच पड़ोसी विकी रविदास आधम का और पीछे से पकड़ लिया और मुंह में कपड़ा ठूसने के बाद उसके साथ बलात्कार किया। शोर मचाने पर जब लोग जुटे तो भाग निकला। पीड़िता ने विकी पर मारपीट करने व कपड़ा फाड़ने का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद जब पीड़िता का पति काम से लौटा तो आरोपी के घर जाकर विरोध करने पर उसने धमकी दी कि पुलिस से शिकायत करने पर जिंदा जला देंगे। रविवार सुबह मोहल्ले के लोग पीड़िता के साथ ओपी पहुंच घटना की जानकारी पुलिस को दी। मामले में एक बात सामने आई कि पीड़िता का परिवार आरोपी से 7,000 रुपए कर्ज लिया था, जिसमें से 6,000 रुपए लौटा दिए थे और सिर्फ 1,000 रुपए के लिए विकी परेशान कर रहा था। आरोपी के परिजनों का कहना है कि महिला द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरह से गलत है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ओपी प्रभारी ललन प्रसाद सिंह ने कहा कि महिला की लिखित शिकायत पर विकी रविदास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई, लेकिन वह घर पर नहीं मिला। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। আমি চান করছিলাম বুঝলে, সায়া পরে সিনা ছিল, তখন কি বিকি আসেছিল বুঝলে, আর মুখ दाबे पदे इज्जत ले लिए और चूड़ी मुड़िया तो भांग दिया है, मंगलसूत्र है, घर का दरवाजा भी तोड़ दिया है। आप तब हल्ला उल्ला किए, चिल्लाए उल्लाए थे? ना मुंह दाब दिया है। अच्छा, घर पे उसमें कोई नहीं था? ना घर पे उसमें कोई नहीं था। ना तो अब इसका थाना को शिकायत उगत की आप लोग? कल से सब परेशान होकर दौड़ रहे हैं मामला सर, हम 18 तारीख को काम में गए हुए थे अपना, और मेरा लड़का भी काम में गए हुए थे। परिवार घर में अकेले थे, वो नहाने का काम कर रहे थे, अपना जो काम करते वो कर रहे थे। लड़का उतना में ही आया, आकर के घर घुसा और बस कहते इनके साथ कहते मारपीट किया, छेड़खाना किया, इनका इज्जत लूटा। कौन घुसा? विक्की रविदास घुसा सर, पिता का नाम और पिता उनका रविदास है। बस उतने में ही लड़का आया, मारपीट किया और आके इनका इज्जत लूटा। उसके बाद हम जब काम से आए तो हमको जब घटना बताया तो सर हम थाना में एफआईआर किए तो सर एक दिन पूरा बीत गया, 2 दिन बीत गया। आज जब हम सवेरे गए तो फिर हम लोग चिल्ला चिल्ली किए, तब जा करके पुलिस आया यहाँ पर और उसका घर में जा करके बोला ठीक है शाम तक के, तो उसको लड़का को यहाँ पर भाग गया। हाँ, लड़का भाग गया। थाना में आकर के सिलेंडर करने बोलो ना, तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। ये छेड़खानी का मामला जब हम लोग को फोन में जब हम लोग को मतलब बात जब सुनाई दिया था, हमने अपना गांव से यहाँ पर आए। आने के बाद सर थाने में हम लोग आवेदन दिए, एक बार नहीं सर 3 बार लिख के दिए, लेकिन थाने में सर कोई रिस्पॉन्स ऐसे कुछ कर ही नहीं रहा था। उसके बाद कल सुबह से आना जाना ऐसे करके बुला रहा था, पूरा दिन सर कल चला गया, कोई कुछ नहीं हुआ। आज सर सुबह भी हम लोग थाना पर गए, जाने के बाद फिर बोल रहा कि आवेदन लिखो, तो थाने वाले को बोले कि सर बार बार हम लोग आवेदन अगर लिखेंगे तो आप लोग कर क्या कर रहे हैं। और ये कोई ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ही लोग कसूर किए हैं। ये नहीं है कि हम लोग कोई बड़ा आदमी है, हम लोग कोई साइबर, लड़का सा साइबर का काम करता है सर, वो लड़का साइबर का काम करता है, वो सोचता है हम अपने आप को बहुत पैसा वाला है। इस तरह करके कोई सर कार्रवाई नहीं किया है अभी तक, और हम लोग यही चाहते हैं कि अगर कार्रवाई नहीं अगर हुआ तो आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ भी हो सकता है। और ये नहीं, कानून है तो सबके लिए है। तो क्या बोल रहे हैं थाना में, क्या बोल रहे बड़ा बाबू? थाना में बड़ा बाबू अभी बोला है कि लड़के को पकड़ेंगे। अभी आया था तो लड़का बोल रहा है कि कहीं भाग गया है।